ये तो चंद घंटों के अंदर गिर गई है। तो ये और एक जगह से चलो गिरती समझ आती, 3-4 चौकों से गिर गई। गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2023 से 2026 तक प्लाजा में आग लगाने की साजिश। तनवीर पास्ता का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। गुल प्लाजा को कब्रिस्तान बनाने का ठेका कितने करोड़ों में मिला था? आग भड़कने वाला केमिकल शॉपिंग बैग्स में अंदर पहुंचाया गया। इसके पीछे की क्या कहानी है? दरवाजों पर आग लगाने की हौलनाक मंसूबा, ये किस तरह से अंजाम पाया गया या किस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? गुल प्लाजा आग की असल कहानी है क्या? ये किस तरह से जो है एक पूरे के पूरे प्लाजा को खा गई? ऐसी कौन सी आग थी जिसने पूरे के पूरे प्लाजा को 5 से 10 मिनट के अंदर ऐसे निगल लिया जैसे कि आग को समझा कर भेजा गया था कि तुमने निगल लेना है? स्टोरी क्या है भाई, ये समझने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब आपने समझ नहीं है, यहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। 25 नवंबर 2023 राशिद मिनाज रोड पर वाक़े आरजे मॉल में आग लगती है और वहाँ पर 11 लोग जो हैं जान की बाजी हार जाते हैं। 17 जनवरी 2026 एम ए जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में आग लगती है। अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इन दोनों जो प्लाजा हैं इनके बारे में कहा जाता है कि एक ही शख्स वहाँ पर मौजूद था, एक ही शख्स करता धरता है, क्योंकि आरजे मॉल आप सबको पता होगा कि अब फरोख्त हो चुका है। और जो शख्स आजकल गुल प्लाजा का यूनियन सदर बना हुआ था वो तनवीर पास्ता, ये पहले आरजे मॉल के यूनियन का सदर था। ये इंकशाफ किया है सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़हीम सिद्दीकी साहब ने। आपको पता है कि वो एक गहरी नज़र रखते हैं, एक एक चीज़ पे उनकी नज़र होती है। वो बहुत अच्छे से सारे के सारी चीज़ों को पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद चीज़ों को सामने रखते हैं। गुल प्लाजा में अपने प्यारों की लाशें, बल्कि अब मैं लाशें नहीं बोलूँगी, लाशें कहाँ हैं, वहाँ पे अपने चीथड़े भी नहीं हैं, अपने जो प्यारे हैं उनकी हड्डियाँ जो कि राख में तब्दील हो चुकी हैं, तसलों में उठाकर जो लवाहिकीन है उन्होंने अब खौफनाक इंकशाफात कर दिए। क्योंकि अब वो बेचारे, उनके पास तो कुछ भी नहीं आया, उनके पास तो लाश का कोई एक टुकड़ा भी नहीं आया कि वो कब्र में दफना देते। उनके पास तो हड्डियों का ढांचे आए हैं, ढांचे भी नहीं आए, हड्डियों के चूरे बने हुए आए हैं जिस पर उनको ये भी नहीं पता कि ये किसका चूरा है। इतनी खौफनाक मौत कोई डिजर्व नहीं करता। इतनी जो मरने वाले वो तो बेचारे मर गए, उनके साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए तो पूरी जिंदगी का रोग बन गया। अब आप देखें कि इस इमारत में जब उन्होंने हौलनाक इंकशाफात किए, वो बड़े खौफनाक हैं, यकीन करें वो बहुत खौफनाक है। इस इमारत में जब आग लगी तो सबसे पहले वहाँ के सदर तनवीर पास्ता की गुफ्तगू सामने आई, कहा जाता है, जिसमें वो आग के खिलौने की दुकान से इब्तिदा और ख़ुद तनवीर पास्ता की जानिब से इसको बुझाने की कोशिश को उजागर किया गया। ये कि किस तरह आग लगने के बाद तनवीर पास्ता अपने साथियों को लेकर जाता है अंदर और आग बुझाने की कोशिश करता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि 8000 गज रकबे पर मबनी ये जो मार्केट है, इसके 26 दरवाज़ों में से 2 ही खुले हुए थे, तो बाकी के बंद दरवाज़ों को क्यों नहीं खोला गया? जब तुम्हारे पास इतना, तुम जा के एक एक को बता रहे हो कि मैं अंदर गया, मैंने आग बुझाने की कोशिश की, मैंने ये करने की कोशिश की, मैंने वो करने की कोशिश की, मेरे साथ मेरे साथी थे, तो आपने वहाँ पर ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं करवाई? आपने ये क्यों इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि 26 के 26 दरवाजे खोल दिए जाएं? ये बड़ा सवाल है और ये मैं नहीं कर रही, ये लवाहिकीन सवाल कर रही है। ये लवाहिकीन की जानिब से जो चीज़ें हैं वो मैं सामने रख रही हूँ। आग का आगाज़ एम ए जिना रोड की जानिब वाले हिस्से से हुआ, तो जो फायर ब्रिगेड है उनकी फायर ब्रिगेड के फाइटर्स को अगबी हिस्से में क्यों नहीं लेकर जाया गया? तुम्हें तो सब पता था, तुम तो बाहर खड़े हुए थे, तुम कहते तुम तो अंदर भी थे, तो फिर तुमने सही से उनको गाइड क्यों नहीं किया? तुम्हें तो सब कुछ पता था, मॉल की एक एक चीज़ के बारे में पता था, सही से गाइड क्यों नहीं किया गया? ऐसा किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि एक किनारे पर लगी आग, एक किनारे पे लगी आग भाई चारों कोनों में पहुंच जाए? किस तरह से आपकी अकल शऊर अगर आपको मानती है, इस बात को समझती है, 5 से 7 मिनट में एक तरफ आग लगी है, चारों हिस्सों में पहुंचकर प्लाजा ही दबाव बर्बाद कर दिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक किनारे पे लगी आग चारों तरफ तेज़ी के साथ फैल जाए? ये कैसे मुमकिन है? ये इसी तरह से मुमकिन है कि पहले से तयशुदा मंसूबों के तहत जो हैं वो खुले 2 दरवाज़ों की बजाय 26 जो बंद दरवाजे हैं उन पर आग पहुंचाने का काम किया गया हो, मजबूत इसका बंदोबस्त किया गया हो। गालिब इम्कान ये भी हो सकता है कि जो आतिशगीर मवाद या केमिकल इन दरवाज़ों तक जो है वो छिड़का गया हो। इस आतिशज़दगी के अंदर जो है वो जो प्लॉट बिल्डर माफिया, इनके शामिल होने के सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं। आप सबको पता है कि ये इम्कानात का इजहार जो है वो ईदी फाउंडेशन के करता धरता फैसल ईदी साहब ने कर दिया है कि 50 साल में मैंने कभी इस तरह खौफनाक आग नहीं देखी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके पीछे बिल्डर माफिया हो सकता है। अब
गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी का सदर जो तनवीर पास्ता है उसने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक करते हुए इंकशाफ किया कि गुल प्लाजा आतिशदगी के वक्त इमारत के तमाम दरवाजे खुले हुए थे। ये झूठ है। वहाँ पे जो एनी शाहिदीन है, जो फायर फाइटर्स हैं, जो सब हैं, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? मतलब तुम सच बोल रहे हो? तुमने कहा कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। मीडिया पर ये तासुर गलत है कि वाकई के वक्त दरवाजे बंद थे। ये कहानी सुनाई जा रही है। लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम क्या कहानी सुना रहे हो। लेकिन इब्तदाई तहकीकात और सीसीटीवी फुटेज से ये बात साबित हो चुकी है कि कई दरवाजे बंद थे और अंदर फंसे लोगों ने दरवाजे तोड़ने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा आरजे मॉल से कोई ताल्लुक नहीं। आरजे मॉल और गुल प्लाजा के मालिकान तो अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर मालिक की तो बात हो ही नहीं रही ना। मालिक की तो कहानी नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि मार्केट कमेटी का सदर कौन था, इसकी बात हो रही है। करता धरता कौन था, इसकी बात हो रही है। हर महीने दुकानदारों से मेंटेनेंस का फंड कौन लेता था, उसकी बात हो रही है। और ये रकम कौन इकट्ठी करता था, यहाँ पे तो ये बात हो रही है। हर महीने 18 लाख अगर मेंटेनेंस पे लगाया जाता तो क्या तब भी आग इतनी तेज़ी के साथ फैलती, या लोगों को जो है बाहर निकलने का प्रॉपर तरीका ना होता। लेकिन देखिए अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही। ये समझने की ज़रूरत है। एक कोने पे आग लगी, 5 से 7 मिनट के अंदर 4 कोनों पे आग लग गई। वाह वाह, क्या बात है। अब आप ये देखें, बेहतर निज़ामात मिल सकते थे जब इतने पैसे आ रहे हैं। मेंटेनेंस अगर आप सही से करें, मुश्किल है नहीं, क्योंकि गुल प्लाजा जिस तरह से जलाया गया है वो आम आग नहीं है। हाँ, सबको पता है ये जंगल की आग नहीं है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया टॉक कर रहे हैं, कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा है। लोग प्लाजा में शॉपिंग करने आए, दुकानदार जो है वो कारोबार करने आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि यहाँ पे जिंदगी जल के बेचारे, जिनकी तो बाकियात ही नहीं मिली, हड्डियों की सूरत में, चूरे की सूरत में, और एक बंदा अलग कहानी सुना रहा है। वो सबसे ज़्यादा जो ड्रामा हमने देखा वो ये इसके रोते हुए वीडियोज़ और तस्वीरें आ रही हैं। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, बाद में कहानियाँ जो है अब लोग दुनिया के सामने रख रहे हैं। साफ साफ नज़र आ रहा है कि शुरू की कीमती तरीन घंटे थे, यानी कि उनको गोल्डन आवर्स कहते हैं, उसमें आग बुझाना नहीं बल्कि भड़काने की कोशिश की गई थी। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया से तहकीकात में हम ताउन करेंगे। अगर हम पर कोई केस बनता है तो हम इसका सामना करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है, जिसमें कत्ल बिलसबब और गफलत और लापरवाही समेत सारी दफात जो है वो शामिल की गई हैं। ऑल कराची ताजिर अलायंस के रहनुमा अतीक मीर ने गुल प्लाजा आतिशदगी पर हुकूमती इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि कत्ल का मुकदमा हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए। अब ये नई कहानी आ गई है। अच्छा, सानिया गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आखिरी बराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुका है और लापता जो हो चुके 88 अफराद में से 71 की मौत की तस्दीक हो चुकी है, कर दी गई है इनकी जानिब से। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाकियात मिली हैं। बाकियात को जो है वो DNA के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। DNA की मदद से 22 अफराद की शनाख्त अभी तक हो चुकी है। मुतासरा इमारत के बाहर लापता अफराद की फहरिस्त भी आवेजा कर दी गई हैं। लोग तड़प रहे हैं, तकलीफ में, अजीत का शिकार हैं। यकीन करें बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसने इस कौम को तो पता नहीं झंझोड़ा है कि नहीं। ये कौम तो खैर अपने आप को झंझोड़ना चाहती ही नहीं है, लेकिन यकीन करें जिनके गए हैं वो तो बेचारे ख़ुद को जिंदाओं में तसव्वुर नहीं करते, ना जिंदा है ना मुर्दा है। पता नहीं किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कि आप ये सोचें कि आपके घर वाले ज़िंदा जाते हैं कहीं पर और मर गए हैं, लेकिन लाशें भी नहीं हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल से सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।